हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गदवाल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ स्टैंडर्ड 5 का ईवीएस टॉपिक फर्स्ट के नोट्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आवर अर्थ एंड आवर सोलार सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द सॉल्यूशन? वन ऑफ द एस्ट्रॉइड हैज़ फॉलन आउट its place in the asteroid belt and is hurtling towards the sun. Our earth is in its way and there is all likelihood of collision. What can be done to prevent this collision? देखिए बच्चों, सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन है, अगर कोई एस्ट्रॉइड अपनी जगह से हिल जाता है तो गिर जाता है, तो वो अगर हमारी ज़मीन से टकरा जाता है या फिर टकराने की रास्ते पर है तो उसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? आंसर देखिए, द फर्स्ट एक्ट टू सेव द अर्थ कैन बी अटैकिंग द एस्ट्रॉइड विद द हेल्प ऑफ मिसाइल। अ मिसाइल कैन बी ब्रेक एन एस्ट्रॉइड इनटू स्मॉलर पीसेस। फर्स्ट तरीका ये है हमारे अर्थ को इस कोलिजन से प्रिवेंट करने का कि हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल के ज़रिए से इन एस्ट्रॉइड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। The second way is to change the path of an advancing asteroid for changing the path of the asteroid. The spaceship or missile can be used to push the asteroid aside. Second चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वो जो एस्ट्रॉइड ने अपनी जो जगह छोड़कर आगे हमारी अर्थ की तरफ जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल और स्पेसशिप भी यूज़ कर सकते हैं उसका पाथ चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन इज यूज़ योर ब्रेन पावर। यहाँ पे क्या है, हमें इस क्वेश्चन सेकेंड में हमारा ब्रेन पावर यूज़ करके आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू आवर सोलार सिस्टम इफ़ द सन वाज टू सडनली डिसअपियर। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, अगर अचानक से सडनली अगर सन डिसअपियर हो जाता है, मीन्स हम क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो क्या हो सकता है? आंसर देखिए, इफ़ द सन सडनली डिसअपियर्स मीन्स अगर सडनली सन डिसअपियर हो जाता है तो क्या हो सकता है, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या हो जाएगा। उसमें हमने क्या किया है, फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर, मीन्स व्हाट, हर जगह अंधेरा छा जाएगा। सेकंड पॉइंट इज ऑल द प्लांट्स विल डाई एज दे विल नो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मीन्स व्हाट, सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें सनरेज नहीं मिलेगा तो। थर्ड पॉइंट इज ऑल द प्लैनेट्स वुड स्टॉप रिवॉल्विंग, सारे प्लैनेट्स क्या हो जाएंगे, रिवॉल्व होना स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट वुड कम टू अ हॉल्ट। क्या हो जाएगा, ये जो दिन और रात का जो चक्कर है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देयर विल नॉट बी वीक्स ऑफ मंथ एनी मोर, क्या हो जाएंगे, हफ्ते महीने ये कुछ भी नहीं रहेंगे। देयर विल बी यूनिफॉर्मली ओनली वन सीजन, सीजनल चेंजेस विल कम टू एन एंड। क्या हो जाएगा, ये जैसे हमारे एवरी 4 वीक्स में जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सीज़न चेंज होते रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, सीज़न चेंज होना बंद हो जाएंगे, कोई भी सीज़न नहीं हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा सीज़न चेंज, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन दैट सेकंड क्वेश्चन इज सपोज यू वांट टू गिव योर एड्रेस टू अ फ्रेंड you have on the planet Mars, how will you write your address to you and if you want them to understood exactly where you live। क्या करना है हमें, सपोज अगर आप कोई एक प्लानट पे हो और आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को एड्रेस सेंड करना है, आप एग्जैक्टली कहाँ हो। ठीक है, तो आंसर किस तरह से लिखेंगे आप, कुमार, यहाँ पे क्या है, आपका नाम लिखना है आपको फर्स्ट लेन में। सेकेंड लेन में क्या करना है, प्रसाद गोखले रोड, आपको एड्रेस लाना है, दादर वेस्ट मुंबई 400028, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अर्थ, थर्ड प्लैनेट, सोलर सिस्टम, मिल्की वे। इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। अगर आपका कोई फ्रेंड कोई एक प्लैनेट में है, उस प्लैनेट से उसको समझना है तो, ठीक है, इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूँ, पहचानिए। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है, यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे। क्या बोल रहा है, आप मुझे ज़मीन पर से देख सकते हो और मेरा जो चमकने वाला पार्ट है वो क्या होता है, एवरी डे चेंज होता रहता है।
ठीक है, दैट इज मून. ओके, सेकेंड वन, आई हैव माई ओन लाइट, इट इज ओनली फ्रॉम मी दैट द प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट. यह क्या बोलता है, ये मेरी खुद की लाइट है और सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मेरे से हीट और लाइट लेते हैं. ये है सन. नेक्स्ट इज, आई टर्न अराउंड माई सेल्फ अराउंड अ प्लैनेट एंड ऑल्सो अराउंड द स्टार. मैं खुद के अराउंड भी घूमता हूँ और प्लैनेट के अराउंड भी घूमता हूँ. ये कौन हो सकता है, सैटेलाइट. आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन. मैं क्या करता हूँ, मैं खुद के अराउंड भी घूमता हूँ और मैं सन के अराउंड भी घूमता हूँ. दिस विल बी प्लैनेट. नेक्स्ट इज, नो अदर प्लैनेट हैज़ अ लिविंग वर्ल्ड लाइक माइन. मेरे जैसा कोई दूसरा लिविंग प्लैनेट नहीं है. किस पे है, अर्थ. इट इज़ अ ओनली वन प्लैनेट, राइट, इन विच देर आर सो मेनी लिविंग थिंग्स आर देयर. यहाँ पे सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जिसपे ज़्यादातर लिविंग थिंग्स होते हैं. नेक्स्ट इज, आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. मैं सबसे नज़दीकी स्टार हूँ. किसके, अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार हूँ. ये कौन हो सकता है, सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन. यहाँ पे हमें क्या किया गया, कुछ प्लैनेट्स दिए हुए हैं सन के अराउंड में. हमें क्या करना है, गौर से देखना है इनके सीक्वेंस किस तरह से दिए हुए हैं. आपको इसके पहले पेज, आपके बुक के पहले पेज पे आपको सारे सीक्वेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं. आप ये पिक्चर और वो पिक्चर को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसका आंसर दिया हुआ है. देखिए, द रॉन्ग सीक्वेंस इन द पिक्चर इज मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस दिया हुआ है और इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी फर्स्ट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट पर्पस आर रॉकेट्स यूज्ड इन स्पेस ट्रैवल. आंसर इज, space launch technology is used to send the spacecraft in outer space against the force of gravity. It requires tremendous amount of energy to launch the spacecraft, which is thousands of tons in weight. This energy is obtained through honing of ample quantity of fuel present in rocket. Thus, rockets are used to launch the spacecraft in space travel. क्या होता है, स्पेस हम क्या करते हैं, रॉकेट्स क्यों यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवल के लिए, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, हमें ग्रेविटी के बहुत ज़्यादा अपोज में जाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम स्पेस में ट्रैवल करने के लिए रॉकेट्स यूज़ करते हैं. ओके, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू मैन मेड सैटेलाइट प्रोवाइड. इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. आंसर इज, मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन agriculture, environment, weather, forecasting, searching for water and minerals from the earth. Such information can be used to make maps. Man-made satellites are also used for telecommunication. इस तरह से हमने आज फर्स्ट टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कवर किए हैं बच्चों. अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना. थैंक यू.